नासा में मैंने अपना काम लैंगसर रिसर्च सेंटर से शुरू किया। नासा का यह संस्थान वर्जीनिया राज्य के हैम्पटन शहर के पास है। एलआरसी अत्याधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए शोध एवं विकास का प्राथमिक केंद्र है। एलआरसी की यादों में मुझे एक बात आज भी याद है। यहाँ एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति में एक सारथी 2 घोड़ों को हाँकते हुए दिखाया गया है। इन 2 घोड़ों में एक घोड़ा वैज्ञानिक शोध को प्रदर्शित कर रहा है और दूसरा तकनीकी विकास को। कुल मिलाकर यह मूर्ति शोध एवं विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित कर रही है। एलआरसी से मैंने मैरीलैंड में ग्रीनबेल्ट स्थित गार्डोस स्पेस फ्लाइट सेंटर चला गया। ये कि नासा के ज़्यादातर उपग्रहों का विकास करता है और उनके प्रबंधन का काम देखता है। ज़्यादातर उपग्रह विज्ञान एवं अनुप्रयोगों से संबंधित होते हैं। यह कि नासा के सभी अंतरिक्ष मिशनों के नेटवर्क का संचालन करता है। अपने अमेरिकी दौरे के अंत में मैं वर्जीनिया के पूर्वी तटीय द्वीप पायलट फ्लाइट फैसिलिटी गया। वह स्थान नासा के रॉकेट कार्यक्रम का मुख्य बेस है। यहाँ मैंने स्वागत कक्ष में विशेष रूप से लगाई गई एक पेंटिंग को देखी। पेंटिंग में एक युद्ध के दृश्य को चित्रित किया गया था और इस युद्ध दृश्य की पृष्ठभूमि में कुछ रॉकेट उड़ते हुए दिखाए गए थे। एक फ्लाइट फैसिलिटी में इस तरह की पेंटिंग बहुत ही मामूली वस्तु की तरह होनी चाहिए, लेकिन इस पर मेरी निगाहें ठहर गई थी क्योंकि इसमें रॉकेट छोड़े जाने वाली जगह पर खड़े जो सैनिक दिखाए गए थे वे श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत थे, ठीक उसी वर्ण के जैसे दक्षिण एशिया में होते हैं। अपने प्रवास के अंतिम दिन मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका और पेंटिंग को निकट से देखने की अनुमति मांगी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैं पाया कि पेंटिंग में टीपू सुल्तान की सेना को रॉकेटों से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते दिखाया गया है। पृथ्वी से एक और भारतीय उपलब्धि को गौरवान्वित पाकर मेरा मन काफ़ी आनंद से भर गया था। अमेरिकी लोगों के बारे में जो मेरी धारणा है उसका सार बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक उदाहरण से व्यक्त किया जा सकता है। वे चीज़ें जो नुकसान या चोट पहुंचाती हैं, मेरा मानना है कि दुनिया के इस हिस्से के लोग उनसे भिड़ जाते हैं और अपने सामने आने वाली इस समस्याओं का डटकर मुकाबला करते हैं। वे इन समस्याओं से पीड़ित रहने के बजाय उनसे उबरने की कोशिश करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक बार मेरी माँ ने पवित्र कुरान की घटना मुझसे सुनाई थी। इंसान के सृजन के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के समक्ष हाजिर कर प्रणाम करने को कहा। शैतान के अलावा सभी आदम के सामने आए और श्रद्धान्वित हुए। शैतान ने ऐसा करने से मना कर दिया। अल्लाह ने शैतान से पूछा, तुमने अपने आप को क्यों नहीं पेश किया? तब शैतान ने कहा, आपने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। मुझ अग्निपुत्र का इस माटी के पुतले से क्या मुकाबला? तब अल्लाह ने कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे इस अपमान युक्त घमंड के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। शैतान ने बात मान ली, लेकिन वह आदम के समक्ष झुका नहीं। जाते समय उसने आदम को शाप दिया कि उसका भी यहीं हश्र हो। जल्दी आदम ने अल्लाह का हुक्म तोड़ बोध फल खाया और जन्नत से निष्कासित हो गया। अल्लाह ने आदम से कहा, जाओ, अब ये तुम व तुम्हारी संतानें श्रम पर पलेंगी और अविश्वास में जिएंगी। भारतीय संस्थानों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है वह है चारों ओर व्यापक रूप से लोगों में व्याप्त अवज्ञा रूपी अहंकार। इसके रहते हम अपने से छोटे अपने अधीनस्थों की बात नहीं सुनते। अगर आप किसी को अपमानित करते हैं तो आप उसे किसी चीज़ की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे तिरस्कृत करेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, तो आप उसे किसी सृजनात्मकता की उम्मीद भी नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में सिर्फ हीरो या फिर जीरो हैं, जिनके बीच एक बड़ी विकट विभाजन रेखा है। एक तरह कुछ 100 हीरो हैं और दूसरों 95 करोड़ लोग नीचे की तरफ धकेले हुए पड़े हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। समस्याओं का सामना करने और उसे हल करने की प्रक्रिया प्रायः काफ़ी जटिल और कष्टदायक होती है। हमें अनंतहीन दीर्घसूत्रता है। दरअसल समस्याओं को नस्तर की तरह प्रयोग ही सफलताओं के नासूर जैसे चीरा लगा जा सकता है और दर्द की पीड़ा से उबरा जा सकता है। वस्तुतः समस्याएं अंतर्निहित साहस एवं बुद्धिमत्ता को प्रकट करती हैं।
जैसे ही मैं नासा से लौटा 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाची नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। यह गुंजायमान रॉकेट नासा में ही बना था। यह रॉकेट उसी चर्च के इमारत में छोड़ा गया जिसमें पहले जिक्र कर चुका हूँ। रॉकेट को ले जाने के लिए उपकरण के नाम पर सिर्फ एक ट्रक और हाथ से खींची जाने वाली एक हाइड्रोलिक गाड़ी थी। दोस्तों ये वीडियो इसको हम अभी रोकते हैं और आगे की कहानी जारी रहेगी। तब तक निश्चित तौर पे आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।